गुड इवनिंग सभी लोगों को। हम लोग कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने बोला था कि 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। उसमें मैंने 25 क्वेश्चन फिनोमिनोलॉजी पर करवा दिया है, 25 क्वेश्चन आज अस्तित्ववाद पर करवा दूंगा। कल के सेशन में 25 क्वेश्चन तार्किक भाववाद पे करवा दूंगा, 25 क्वेश्चन मिक्स करवा दूंगा, जिस तरह से छूटा होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने भी लाभ उठाएं और दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और एक चीज़ और, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, चैनल पर आपको पी वाई क्यू 10 वर्षों का मिल जाएगा। 10 वर्षों का, प्लीज इसे देख डालिए। कम से कम 2 बार तो इसको देख ही डालिए, 2 बार इसको देख डालिए। और इंडियन फिलॉसफी पे 15 लेक्चर हैं, 15 लेक्चर हैं, उसको देख डालिए। इंडियन फिलॉसफी का लगभग जो जो टॉपिक पढ़ाए हूँ, उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी चीज़ें अभी मैं करवा के प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने भी लाभ उठाएं और दूसरों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे भी लगता है कि बच्चों को ज़रूरत है आज के, मेहनत करते हूँ कि आप लोगों का विकास हो। तो कल 28 क्वेश्चन करवा दिया था, आज आगे करवाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या है, 27 है कि बीइंग एंड टाइम्स द वर्क किसका है, नीत्शे का, प्लेटो का, हाइडेगर का या सार्थ का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी हो जाएगा, मार्टिन हाइडेगर का। अगला क्वेश्चन यहीं पर दिया है कि हु सेड द गॉड इज डाइड। तो ये कहे हैं सात्र ने, सी द राइट आंसर। ठीक है। 28 है कि फिलोसफर की इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। ऐसे दार्शनिक जो अस्तित्व को ज़्यादा महत्व देते हैं उसे क्या बोलते हैं, अस्तित्ववादी। ठीक है। अगला क्या है, एक्सटर्नलिस्ट ऑफ फिलोसफिकल। ये किस चीज़ पर काम करते हैं, आइडियलिज्म पर, मूवमेंट पर, प्रैग्मेटिक्स पर या साइंस पर। तो ये क्या है, सी द राइट आंसर। यहाँ पर है कि एक्सटर्नलिज्म एम्फसाइज इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस फ्रीडम एंड, ठीक है, फ्रीडम एंड इसकी रिलीजन, फ्रीडम एंड रिलीजन। अस्तित्ववाद क्या कहता है कि धर्म से दर्शन के अस्तित्व को समाप्त करो, तभी जाके यथार्थता निकलेगी। 30 क्या है कि हु इज द रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न अस्तित्ववादी, यानी आधुनिक अस्तित्ववादी, अस्तित्ववाद दर्शन के संस्थापक कौन है। तो उसके हैं मार्टिन हाइडेगर, सॉरी, किर्कगार्ड है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है कि हु क्लेम द वर्ड नोसा फॉर द इंडिविजुअल रिकॉग्नाइजेशन। हुर्सल, सात्र, हाइडेगर, नीत्शे। हुर्सल, सात्र, हाइडेगर और वो। तो इसका किए हैं जापाल सात्र, सात्र ने किया था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ये लेने ही नहीं गए। नेक्स्ट है कि वो वन ऑफ द फॉलोइंग एनेथिस्ट एक्सटर्निस्ट। नास्तिक अस्तित्ववादी क्या है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अस्तित्ववाद के 2 भाग दिखाई पड़ते हैं, एक ईश्वरवादी आस्तिक अस्तित्ववादी और दूसरा है नास्तिक ईश्वरवादी। तो इसके सात्र और नीत्शे भाई आते हैं। इसके अंतर्गत क्या होते हैं, जेस्पर जेस्पर किर्कगार्डे, हाइडेगर, ये 3 आते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ये कह रहा है कि हु रॉट द बुक दस स्पार्क जोथुरा, ये किसके हैं, तो ये है सात्र का। हु स्पार्क, सॉरी, नित्शे भाई का। देखिए यही ना गलती करे हैं, ए इज द राइट आंसर, नित्शे भाई का। ये पूछ रहा है बीइंग एंड, ये बता चुके हैं मार्टिन हाइडेगर का। अकॉर्डिंग टू हाइडेगर डेजिन मीन्स क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बीइंग। इन हाइडेगर द फंडामेंटल ऑन्टोलॉजी, जो हाइडेगर की ऑन्टोलॉजिकल बेस है वो किसकी स्टडी करता है, बीइंग एंड बिकमिंग, लॉजिक, नॉन लॉजिक।
एक चीज याद रखिएगा कि इनका जो बेसिक है वह पूरा का पूरा बीइंग मतलब अस्तित्व को निर्धारित करता है, इसीलिए तो अस्तित्ववादी हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, क्रम से मिल रहा है। 36 बीइंग एंड नथिंगनेस इज द वर्क। बीइंग एंड नथिंगनेस किसकी पुस्तक का नाम है? बड़ी फेमस किताब है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस किताब को हमेशा याद रखिएगा। इस सत्र के अस्तित्ववाद के सबसे महान दार्शनिक का ये किताब है, जिसे शास्त्र कहते हैं। इनकी पूरी फिलोसफी कभी समय मिलेगा तो पढ़ाऊंगा, दिल खुश हो जाएगा। बड़े फेमस तरीके से पढ़ाता हूँ, मजा आता है इस फिलोसफी को पढ़ाने में। 37 है, मैन इज डिमांड टू बी फ्री। मतलब मनुष्य स्वतंत्र होने चाहता है या स्वतंत्र होने के लिए अस्वस्थ है। नीचे हर्सल, सात्र, हाइडेगर। तो ऐसी चीजें तो दो ही आदमी का हो सकता है। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी ये स्टेटमेंट है, फेमस स्टेटमेंट है सात्र का। अभी आपने एक ये किताब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटमेंट आप याद रखते हैं तो जेपी सात्र का लगभग 80% क्वेश्चन टैकल कर ले पाएंगे। ठीक है, अगला है कि सात्र फिलोसफी एक्सप्लीट किसको? रिलीजियस, कैथोलिक, टेस्टिक, एथिस्टिक। टेस्टिक, कैथोलिक, रिलीजियस हो ही नहीं, क्योंकि ये एथिस्टिक आदमी है, कभी इसका करने का जरूरत ही नहीं है। डी तो ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। हाइडेगर इज अ फिलोसोफर, ये देखो अभी भी बता चुका हूँ। मार्टिन हाइडेगर कैसे फिलोसोफर? तो क्या है, एगोनोस्टिक है, एगोनोस्टिक फिलोसोफर है, एक अस्तित्व आस्तिक फिलोसोफर है। ये होना चाहिए एथिस्टिक, थिस्टिक फिलोसफी या एग्नोस्टिक। ये इज द राइट आंसर, यहाँ पे गलती है, आस्तिक फिलोसोफर है। ठीक, ठीक है। सात्र ट्राई टू विकलांकर एक्सटेंडलिस्ट concept with a analysis of society and history. थॉमस मार्क्सिस्ट रिलीजियस है या किसके साथ ना? तो एक चीज तो जान लो भाई, ये भैया रिलीजियस तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला तो काम खत्म कर दो, ये वाला भी होगा, ये भी खत्म। तो यानी मार्क्सिस्ट बचे भी 90% क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक नंबर 4 मैंने बता रहा हूँ ना। 90 देखो, ट्रिक नंबर 4 में एक याद रखिएगा, ट्रिक नंबर 4 क्या है कि पहले काम देखना चाहिए कि जैसे ए बी सी डी है, तो पहले देखो कौन कौन गलत है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सी ये राइट हो जाए। जैसे इस आधार पर मैंने इसको सॉल्व किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रिक बहुत काम करता है एग्जाम के टाइम। ठीक है, आपको अंडर प्रेशर भी नहीं आता है। नीचे इज एंड एक्सटर्नलिस्ट फिलोसोफर, क्या ये भी नीचे भाई भी नास्तिक है? ये इज द राइट आंसर, पूरा का पूरा है। अ नंबर ऑफ एक्सटर्नलिस्ट फिलोसोफर यूज टू कन्वे देयर थॉट्स, इथिक्स, ह्यूमनिस्ट, लिटरेरी फॉर्म या गॉड। देखो, यदि जो व्यक्ति, एक बात बताइए, जो व्यक्ति आपको लगता है कि नैतिक कहेगा या भगवान को मानेगा, वो कभी ये कहेगा कि ईश्वर मर चुका है? आइडियल बात। तो मतलब दो विकल्प सीधा सीधा कट गया, काम खत्म। अब बचा ये दोनों में से, तो हार्मेट्रियस तो हो ही नहीं सकता, तो बी भी कट गया, तो लिटरली फॉर्म, सी द राइट आंसर। ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। एक्सटर्नलिज्म इज द, किस सेंचुरी की बात है? बहुत ही अच्छा वो है कि ये किस सेंचुरी का है। ठीक आंसर। तो ये भाई ये देखो, एक ना थोड़ा भी पढ़ा लिखा होगा तो वो तुक्का लगाएगा कि 18वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी नहीं, 5th शताब्दी। कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी है, तो ये 19वीं और 20वीं यही शताब्दी की बात करेगा। ठीक है, यही दोनों करेगा। तो 20वीं 19वीं दी नहीं है, 18 एकदम क्लियर है। ठीक है, ऑल एक्सटर्नलिस्ट हैव फॉलो, ठीक है, इन
स्ट्रेसिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ अ इंडिविजुअल एक्शन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ बोथ मोरालिटी एंड। एक व्यक्ति को छोड़कर सभी लोग यह मानते हैं कि नैतिकता और मोरालिटी सत्य क्या क्वेश्चन होता है वो अदृश्य मतलब इंडिविजुअल एक कार्य से आता है। तो देखो ये भी एक ही एक ही व्यक्ति है जो भिन्न है। ठीक है, इसी तरीके से देखो ये हो नहीं सकते ईश्वर को, ये भी नहीं हो सकते, तो ये नहीं, इसी तरीके से बी इज द राइट आंसर। ये गड़बड़ दे दिया है। ठीक है, एक्सटर्नलिस्ट हैव आर्ग्यू दैट नो ऑब्जेक्टिव एंड rational economic subjectivity and principle with the can be moral decision। ठीक है, ये पूछ रहा है कि किसके आधार पर है, तो रैशनल चीजों के आधार पर डिसाइड करते हैं। रैशनल मत, ठीक है। 46 है हु क्लेम टू हैव वर्क आउट अ टोटल रैशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी एंड हिस्ट्री। ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है। देखो इससे पहली वाली कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी का पहला लेक्चर यानी 10 नंबर पे है। ठीक है, तो इस लेक्चर को क्या करना है, पहले फिनोमिनोलॉजी पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है अपने नोट्स से। ठीक है, नोट्स से पढ़ लेना है और उसके बाद ये 25 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना है। आपका 100% बैठ जाएगा, इन द फ्यूचर कोई गलती नहीं करेगा। आज अस्तित्ववाद पढ़ाया। आप एक काम करिए, 25 क्वेश्चन इसको जरूर देखिएगा ध्यान से कि कैसे किया जाता है। अस्तित्ववाद किया, 25 क्वेश्चन आज करवाए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। अब ये दोनों सेगमेंट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही पढ़ने का तरीका होता है दोस्त। आप लोग इससे पढ़िए, देखिए क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। 47 ऑल एक्सटर्नलिस्ट थिंकर सजेस्ट मेजर थीम्स एंड स्टेट ऑन द कंसंट्रेट एग्जिस्टेंस ऑन्टोलॉजिकल मेटाफिजिकल इंडिविजुअल थियोलॉजिकल। तो पहला तो एक काम सीधा सीधा कर दो भाई, सीधा सीधा एक है कि मेटाफिजिक्स को तो हटा दो। अब मेटाफिजिक्स को काटते हो तो ऑन्टोलॉजिकल को भी काट देना होगा, सीधा काटा जाएगा। ऑन्टोलॉजिकल कटेगा तो थियोलॉजिकल कटेगा, क्योंकि तीनों एक ही के पार्ट से निकलते हैं। यानी एक बेचारा बच्चा सी, इसीलिए सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 48 क्या है, अब देखिए शुरू हो गया ना। लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज द फिलोसफी डेवलप बाय द वियना सर्किल ड्यूरिंग द। अब आ गया ना, मैंने कहा था ना 25 क्वेश्चन आपको फिनोमिनोलॉजी से करवाया, 25 क्वेश्चन आपको अस्तित्ववाद से करवाया। एकदम अब तार्किक भाववाद में चलना शुरू हो गया। ये तरीका होता है करने का आपका। तो एक चीज जान लो, ये बड़ी फेमस है, 1950 वाला दौर है, 80 हो ही नहीं सकता। ये कंटेम्पररी 19 सेंचुरी कहते हैं, तो 1950 से पहले वाला होगा। यानी सीधा सीधा क्या हो जाएगा कि 1920 का दौर है, इसमें पहले वाला होगा, वो ये नहीं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब करेंगे। ठीक है, द मोस्ट फेमस डॉक्ट्रीन ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज द प्रिंसिपल, किसके ऊपर, वेरिफिएबिलिटी मेटाफिजिकल इथिकल ऑल फॉल्स। एक चीज तो तार्किक भाववाद में आप जानते हैं कि सारा चीज ट्रू एंड फॉल्स पे है, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, टीएफ पर है। तो चाहे ट्रू एंड फॉल्स की चीजें होगी तो वो वेरीफाई करेगा ना। तो यानी लॉजिक्स के आधार पर, नाम ही में है लॉजिकल, यानी लॉजिक के आधार पर चलेगा। तो यहाँ पर मेटाफिजिक्स आने का चांस ही नहीं है। जब मेटाफिजिक्स आएगा ही नहीं तो इथिक्स का कोई बोले वाला नहीं है, और गलत वाला हो नहीं सकता। तो ये इधर राइट आंसर। ये जो आज आपको 4th नंबर का ट्रिक बताया हूँ, ये आपके ना 90% क्वेश्चन को टेकल करने में फायदा होगा यदि आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो। टेंशन प्रेशर नहीं आने देता है। लास्ट है, अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी वेरीफाई हेल्ड टू बी ट्रू वैलिड मीनिंगलेस आइडियलिस्ट। लास्ट क्वेश्चन होगा, यानी इस तरीके के क्वेश्चन क्या होता है, मीनिंगलेस सी। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे हिचकी आती है, आ रही है। अब इसी तरीके से अब कल जब आप आइएगा तो मूर का लेकर मूर रसेल, मतलब देखिए किसको किसको पढ़ के कल जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप किसको बैकग्राउंड क्लियर कर लीजिएगा, मूर को, रसेल को और वेस्टिंगस्टीन को।
इन तीनों को कर लीजिएगा और थोड़ा सा विलियम जेम्स को, विलियम जेम्स को ये कर लेंगे ना आप, कंसेप्ट क्लियर इस पे करके आइएगा। कल वीडियो बताऊंगा, पढ़ाऊंगा तो आपका, और पढ़ा भी देता हूँ, आपका एक एक चीज ना रटा जाएगा। एक भी क्वेश्चन आगे कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन देके नहीं गलती होगी, क्यों कि आपका कंसेप्ट क्लियर है। प्लीज दूसरों तक शेयर कीजिए जिस तरीके से आप, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग पिछले 10 साल का PYQ पढ़ा है, आप लोगों को 10 साल का PYQ पढ़ा है, PYQ 10 साल का पढ़ा है, PYQ 10 साल का पढ़ा है, उसको जरूर देख डालिए। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिए, ठीक है। इसको बैकअप में इसको काम करिए, इस पे काम करिए, और इसके बाद ये प्रैक्टिस के लिए रखिए। कॉन्सेप्ट देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहली वीडियो तभी देखिएगा जब फिनोमिनोलॉजी पढ़ लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपका बैठ गया। दूसरी वीडियो तब देखिएगा 10 नंबर वाली, ये 11 नंबर आज पड़ेगा। इसका क्या है कि एक बार अपना नोट्स आप ना पूरा अस्तित्ववाद पढ़ के फिर प्रैक्टिस के एक दिन बैठ जाएगा। और कल जो मैं पढ़ाऊंगा उससे पहले मूर रसेल वेटिंगस्टीन को पढ़ के आइएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, आपका सारा का सारा कंसेप्ट बैठ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बस एक ही काम है, दूसरों की भी मदद किया करिए, अपना फ़ायदा मत देखिए। थैंक यू।